नमस्कार दोस्तों, द न्यूज चैनल में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको ले आया हूं चंपावत के बहुत ही ऐतिहासिक मंदिर नागनाथ मंदिर। ये मंदिर कुमाऊं की प्राचीन वास्तुकला का एक सुंदर उदाहरण है। इस मंदिर के बगल में राजा सोमचंद्र द्वारा बनाया राजा बुंगा किले का दक्षिणी गेट। किसी जमाने में ये किला हुआ करता था। बाद में जब चंपावत जिला नहीं था तो उस वक्त ये तहसील बना दी गई, और जब चंपावत जिला बन गया तो अब इस किले के अंदर कई राजकीय कार्यालय। जिस जगह नागनाथ मंदिर है, राजा सोमचंद्र के जमाने वहां कुछ झाड़ियां हुआ करती थी, और उस झाड़ियों के बीच में एक संत अपनी धुनी रमाते थे। वो कनफड़ नाथ गोसाई संप्रदाय के थे, जो इस जगह किसी जमाने में यहाँ रात को जागरण होता था और गुरुमुखी शिष्य बनाए जाते थे। उसी समय नेपाली सेना ने कई बार चंपावत में आक्रमण किया और राजा परेशान थे। राजा के किसी खास सहायक ने उन्हें झाड़ी वाले संत से मिलने की सलाह दी, जिनका नाम संत नागनाथ था। राजा सोमचंद्र उन झाड़ियों में जाकर संत नागनाथ जी से मिले और उन्हें अपनी परेशानी बताई। नागनाथ जी ने उन्हें एक खास किस्म की लकड़ी की छड़ी दी और कहा कि जब भी युद्ध के मैदान में ये छड़ी तुम्हारे साथ रहेगी, तुम्हारी हमेशा विजयी होगी। और वास्तव में जब राजा छड़ी लेकर युद्ध में गए और दुश्मनों को परास्त किया, जब वापस लौटे तो आने के बाद राजा ने संत नागनाथ जी को अपना गुरु मान लिया और एक सुंदर मंदिर उन्हें बनाकर दिया। उसी मंदिर में राजा ने अपने कुल गुरु काल भैरव, काली माँ और शंकर भगवान की भी स्थापना की। तो उस जमाने के ये शंकर भगवान, काल भैरव और जो काली माँ है, ये उस जमाने की स्थापना की हुई मूर्तियाँ हैं। और बाद में संत नागनाथ जी ने इसी मंदिर में अपनी जिंदा समाधि ले ली थी। तो अभी भी मंदिर के मेन मंदिर में उनकी समाधि स्थापित है, जो हम लोग आराम से देख सकते हैं। मंदिर मेन दरवाजे में, जहाँ से हम लोग अंदर घुसते हैं, उधर दरवाजे में ही एक बहुत बड़ा वर्षों पुराना पीपल का पेड़ है, जिसकी जड़ में हनुमान शनि देव का मंदिर है। लोग तेल चढ़ाते हैं वहाँ पर। बहुत पुराना, कम से कम 100-200 साल पुराना पेड़ है ये। बहुत बड़ा पेड़ है पीपल का। पीपल के दर्शन करने के बाद फिर आप शनि देव के दर्शन करने के बाद फिर आप मंदिर में अंदर जाते हैं। अंदर जाके फिर बाकी देवी देवताओं के दर्शन आप करते हैं। और ये वो प्राचीन मूर्तियां हैं काल भैरव और काली माँ की। मंदिर में अंदर घुसते पहले इसकी पूजा की जाती है। इसके बाद बगल में शंकर भगवान की स्थापना की है, उनका एक लिंग है, और चारों तरफ कई भाले लोगों के चढ़ाए हुए त्रिशूल हैं। ये शंकर भगवान का है, ये उस टाइम की स्थापना है। तो ये शंकर भगवान, महाकाली और काल भैरव की स्थापना, ये पहले इनके दर्शन करके फिर स्वामी जी की समाधि के लिए अंदर जाना पड़ता है। अंदर पीछे अंदर मंदिर में उनकी समाधि है, स्वामी जी की, नागनाथ जी की। 18वीं शताब्दी में जब गोरखा और रोहिल्ला आक्रमणकारियों ने मंदिर को काफी क्षति पहुंचा दी थी, उस वक्त गुरु गोरखनाथ नाम के ऋषि जी ने इसका पुनः निर्माण करवाया। दोस्तों, नागनाथ मंदिर कुमाऊनी वास्तुकला को दर्शाता है। यहाँ 2 मंजिला लकड़ी की नक्काशीदार खिड़कियां और दरवाजे हैं। दरवाजों छज्जों में नक्काशी से लकड़ी में हनुमान जी, गणेश तथा कई ईश्वरीय तस्वीर अंकित हैं, हाथ से कढ़ाई करके बनाए हुए हैं। छत काले पटालों की, जैसे पत्थरों की छत पुराने जमाने में होती थी। अभी भी गाँव में कहीं कहीं ऐसी पत्थरों पटालों वाली छत दिख जाती है। तो ऐसी छतें हैं, और हर पिलर में, हर दरवाजे में, हर छज्जे, खिड़की छज्जे में बहुत सुंदर सुंदर नक्काशियाँ की हैं। और गेट, मेन गेट के ऊपर हनुमान जी का
और गणेश जी के ऐसे कई सुंदर सुंदर तस्वीर अंकित हैं। ये जो समाधि आप देख रहे हैं ये संत श्री नागनाथ जी की समाधि, इन्होंने जिंदा रहते हुए यहाँ पर उन्होंने समाधि ले ली थी। कहते हैं कि उन्होंने जब समाधि ले ली थी क्योंकि उसके कई वर्षों के बाद किसी को या राजा के किसी खास आदमी को या लोगों को वो हरिद्वार में दिखाई दिए थे, तो लोगों ने प्रत्यक्ष रूप से उनको हरिद्वार में देखा था, ऐसा लोगों का कहना है। नमस्कार दोस्तों, इस वक्त मैं हमारे देवभूमि उत्तराखंड के चंपावत जिले में हूँ। जैसे कि पहले भी मैंने आपको चंपावत के बारे में काफ़ी कुछ बताया, यहाँ के फ्रूट्स के बारे में, यहाँ की जो वातावरण हवा है उसके बारे में, यहाँ की झील, यहाँ के जो दार्शनिक स्थल है, तो फाउंटेन है, बड़े बड़े फॉल हैं, उनके बारे में मैंने आपको बताया। कि मैं इस वक्त में हूँ चंपावत जिले के बहुत ही पुराने ऐतिहासिक मंदिर नागनाथ मंदिर में। ये ऊपर राजा का किला हुआ करता था इस जमाने में जब ये मंदिर बनाया गया, और उसके बाद इसको तहसील में परिवर्तित कर दिया गया। ये तहसील है और ये बहुत पुराना, बरसों पुराना राजा चंद्र के जहाँ टाइम का नागनाथ मंदिर है। तो लकी हमको इस वक्त यहाँ के पुजारी जी, जिनके पुरखों के टाइम, जिनको राजा ने यहाँ पूजा के लिए रखा था, उनके परिवार में, उनके पुरखों में, उनके जो यहाँ शंकरनाथ रावल जी जो पूजा पाठ का काम देखते हैं, उनसे मेरी मुलाकात हो गई। तो मैं चंद बातें यहाँ के कुछ पुराने रहस्य आप लोगों के सामने वो रखेंगे। बाकी जो भी नेट से, टूरिज्म के नेट से निकाल के, उधर से निकाल के मैं आपको बता ही रहा हूँ। लेकिन कुछ देर हम लोग रावल जी से बात करेंगे इस मंदिर के बारे में, कुछ जानकारी आप लोगों को दिलवाना चाहते हैं। चलिए दोस्तों, अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, और मैं अपने आपके कमेंट्स का इंतज़ार करता हूँ, प्लीज़। राहुल जी नमस्कार, मैं मुंबई से आया हूँ और इस मंदिर के बारे में मैंने काफ़ी चर्चा सुनी है, बहुत व्हाट्सएप में ग्रुप में देखा है। तो मैं आपसे ना यहाँ की कुछ जानकारी लेना चाहता हूँ ताकि हमारे दर्शक इस बारे में मालूम कर सकें कि ये मंदिर, मैंने सुना कि आप तो मतलब आपको तो बहुत सालों से पिताजी के टाइम से यहाँ की पूजा, राजा हमको लाए रहे हैं जी। ये मंदिर जो है कि एक झाड़ी थी बताते हैं, झाड़ी में एक बाबा जी रहते थे, जी पुरुष थे वो, जिनका नाम था नागनाथ जी। तो अब जब ये तहसील यहीं पर राजा का किला है जी, राजा यहाँ रहते थे। हाँ तहसील, मैंने फोटो निकाली, बात से तहसील है, गेट है, किला है वो जी। किले में राजा रहते थे, राजा के ऊपर गोरखा का आक्रमण हो गया। अच्छा। तो दरबारियों ने कहा कि यहाँ पर झाड़ी में बाबा जी रहते हैं, उनसे भी थोड़ा सलाह मशवरा कर लो जी, उनसे आशीर्वाद ले लो जी। तो राजा आया तो बाबा जी से आशीर्वाद लिया जी। बाबा जी ने उनको एक छड़ी दे दी जी और कहा कि विजयी हो जाओ। जी। तो राजा गया लड़ाई में, तो जीत के आ गया तो राजा ने फिर उसके बाद जो है कि झाड़ी हटा के यहाँ पे मंदिर बाबा जी का बनाया। अच्छा, राजा ने बनाया? हाँ, राजा ने, चंद्र राजा ने, जी। सोमचंद राजा ने बनाया है जी। और उसके बाद बाबा जी ने ये जो है समाधि जो दिख रही जी, ये बाबा जी की जिंदी समाधि है। अच्छा, उन्होंने जिंदी समाधि ले ली। ओह, हाँ, अच्छा अच्छा। तो ये कुमाऊँ इतिहास में भी इसका वर्णन है जी। और फिर बताते हैं भगवान, अब हमने तो सुनी हुई बात है जी कि बाबा जी जो है कि लोगों को हरिद्वार में मिले। अच्छा। यहाँ समाधि ली जी। और पता नहीं कहाँ से वो हरिद्वार पहुँचे। जी। तो कितने सालों से राहुल जी आपका परिवार यहाँ की सेवा कर रहा है? पूजा है, राजा ही हमको लाया रहा हमारे अच्छा। बुजुर्गों को। जी जी। तो तब से हम लोग पूजा कर रहे हैं जी। अभी हम करते हैं आ रहे हैं। जी जी जी। जब से राजा होगा, राजा के तब से वो बनेगा। जी जी। तब से बन रहा है, तब से मंदिर है जी। और यहाँ पूजा हम ही लोग करते हैं। राहुल जी, जो चंपावत नाम पड़ा, चंपावत भी चंद्र राजा के नाम से पड़ा है क्या?
चंपा वो था एक तालाब यहाँ, अच्छा, उसके नाम उसके नाम से जी 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 तालाब था, बताते हैं जी जी। ये पूरा एक हाँ, तालाब जैसा था। तो यहाँ ये नागनाथ मंदिर में कभी ऐसा कुछ जैसे कुछ मेला या कुछ उत्सव यहाँ मनाया जाता है क्या? हाँ, जन्माष्टमी को मनाया जाता है, जी जी जन्माष्टमी को महोत्सव मनाया जाता है। डोल श्री कृष्ण भगवान का डोला बनाया जाता है जी। उसको फिर यहाँ से बालेश्वर मंदिर तक घुमाया जाता है, जी। फिर वापस डोला यहीं आ जाता है। अच्छा अच्छा। और कभी कभी पुराण भी होते हैं, कथा पुराण भी होता रहता है। साहब जी, कुछ मैंने ऐसी चमत्कारिक बातें सुनी है यहाँ की, ऐसा कोई चमत्कार कुछ आपको याद है कोई कभी? चमत्कार का तो हमको कोई याद नहीं है। या मुझे किसी ने कहा था कि कोई यहाँ कौन सा अंग्रेज थे, जो भी था, ब्रिटिश था, तो उन्होंने यहाँ कुछ गुरु दक्षिणा दी जाती थी तो वो घुस गए थे बगैर पूछे तो अंधे हो गए थे, ऐसा ऐसा ऐसी कहानी मैंने सुनी। ऐसा तो हमने ऐसा कुछ नहीं ना। धन्यवाद पंडित जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी तो मैं नेट से कुछ निकाल के बताऊंगा, आपने अपने हमारे दर्शकों को जानकारी दी, उसके लिए मैं पूरे अपने चैनल के दर्शकों की वजह से आपकी तरफ से आपको थैंक्स बोलता हूँ, धन्यवाद बोलता हूँ। धन्यवाद। नमस्कार। दोस्तों, ये जो बहुत ही ऐतिहासिक मंदिर में मैं इस वक्त आया हूँ, नागनाथ मंदिर में, तो ये धुनी है जो 24 घंटे 12 महीने जलते रहती है। देखिए इसमें से धुआं निकल रहा है, ये सामने पंडित जी बैठे हुए हैं, तो ये कंटिन्यू चलते रहता है। और ये धुनी का मतलब धुनी कहा जाता है इसको, नागनाथ मंदिर की। ये देखिए सब स्थान है बैठने का, भजन कीर्तन के लिए, पूजा पाठ के लिए सब स्थान बनाए हुए हैं। सब पंडित लोग बैठते हैं, पूजा पाठ करते हैं, धुनी रमाते हैं। चलिए दोस्तों, अब मुझे इजाज़त दीजिए, अपना खूब ध्यान रखिएगा। फिर मिलता हूँ अगले एपिसोड में किसी नई कहानी के साथ। धन्यवाद।